हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करूंगी कि किस तरह से चीजें हमारे पास आते आते रह जाती हैं। हम वंचित हो जाते हैं उन सुखों से जो हम डिजर्व करते हैं। हमारे पास वो सारी चीजें हैं जिसका उपयोग करके हम सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमें जैसे पता ही नहीं है कि सही चीजें हैं क्या। वो चीज का जो हमारे पास है उसका उपयोग कैसे करना है, कैसे उसको यूज करना है। ये तो वही बात हुई कि जैसे हमारे पास कोई ऐसी बहुत ही महंगी सी मशीन हो, उसका मैनुअल भी साथ में हो, लेकिन हमने कभी रीड ही नहीं किया और हम उस पे ऐसे ट्राई मार रहे हैं, उसके बटन को दबा रहे हैं, कुछ भी उसमें कर रहे हैं, उल्टे सीधे हरकत कर रहे हैं कि भाई वो मशीन चले, वो हमें वो चीज दे जिसके लिए हम उसको खरीदे हैं। लेकिन उसका मैनुअल नहीं पढ़ने की वजह से हम बस अंधेरे में तीर मार रहे हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो टूट ही जाती है, क्योंकि गलत तरीके से हमने उस पर अपना प्रभाव दिखाया। तो बस ऐसे ही हमारी जिंदगी है, सफलता है। आप सफलता 100% पा सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि मैं 100% की बात करती हूँ, अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी को बनाने का, सफलता हासिल करने का, हर चीज का, सब कुछ का, जो कहते हैं ना कि प्रयास करने का, या कोई भी चीज जो भी है वो आपके हाथ में है। आप 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी लेकिन नहीं है। बस वही बात है कि कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि कोई मूर्ति बनाता है, कोई मूर्तिकार, अब पत्थर पे वो वार कर रहा है, ऐसे ही नहीं है कि वो कहीं भी वार करता रहेगा और ये सोचेगा अरे कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। क्या होता है अक्सर जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम ये सोचते हैं, जब कोई स्टूडेंट तैयारी करता है तो ये सोचता है कि अरे यार जितने फॉर्म आ रहे हैं सब डालते रहो, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएगा। हम तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएगा। ये तरीका ही सबसे गलत होता है। इस तरह से तैयारी अगर आप करेंगे तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम सीरियसली किसी एक चीज पर फोकस कर ही नहीं रहे। हमको तो ये लग रहा है कि कहीं भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा और उस पर आपको अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि अपनी अंतरात्मा की सुनिए, आपकी आत्मा क्या कहती है, आप किस चीज में सक्षम हैं, किस चीज को आसानी से कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है, सबसे ज्यादा मायने ये रखता है। ये नहीं कि हम उसका देखें कि उसने ये काम किया, उसका देखिए ये काम किया तो फिर हम भी करने लगे, क्योंकि देखिए दुनिया है। और कभी भी किसी की बातों का ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम अगर शुरू कर दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो इस चीज से आप बचिए, क्योंकि ये दुनिया है ना, आगे चलने देगी ना पीछे चलने देगी। आप कोई भी काम करेंगे तो हमेशा उस पर सवाल उठाएगी। जैसे मैं ही तैयारी जब करती थी तो बहुत सारे लोग कहते थे कि अरे यार ये किस चीज की तैयारी कर रही हो, इसका तो कोई वही नहीं है, मतलब कहते हैं भविष्य ही नहीं है। मेरे साथ की लोग कहती थी, पढ़े लिखे लोग कहते थे, उन लोगों ने भी फॉर्म डाला था, लेकिन वो लोग तैयारी इसलिए नहीं करते थे। उन लोग को ये लगता था फॉर्म तो जो आएगा वो भरना है, लेकिन तैयारी की जब बात होती थी तो वो लोग यही कहते थे कि अरे मैम ये तैयारी करने के ये टीजीटी पीजीटी का तो कभी होता ही नहीं है एग्जाम, 4-5 साल में होता है, आता है तो रिजल्ट अटक जाता है। हालांकि ऐसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार, लेकिन कहते हैं ना कि आप शिद्दत से कोई काम करिए, दिल से कोई चीज चाहिए तो कायनात भी उसको पूरा करने के लिए लग जाती है। तो मेरे साथ बस यही चीज था। मैंने ये सब चीजें नहीं सोची जब मैं तैयारी करती थी। मैं बस भगवान के ऊपर विश्वास रख के अपने स्थिति पर रोती रहती थी, अकेले में आंसू भी पोंछती थी, और बस अपने काम मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अपने 100% जितनी मेरे अंदर शक्ति थी, मैं कह रही थी ना, सब कुछ मैंने इस पढ़ाई में दे दिया। अब उसके बाद हुआ क्या, आप लोग भी जाने होंगे, 2021 की जो वैकेंसी आई थी, क्या किस तरह से हुआ कि भाई इतिहास हो गया, रच गया, एक तरह से कहा जाए कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि 2-3 महीने के अंदर भर्ती हो जाए और आपको कॉलेज भी अलॉट हो जाए, सब कुछ हो जाए, एग्जाम भी हुआ, रिजल्ट भी आया, उसके साथ कॉलेज भी। 2-4 महीने की बात थी, सारी चीजें हो गई। तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब इसको सब लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। किस्मत अच्छी की बात नहीं होती है, यहाँ पे आपके कर्म की बात होती है और सच्चे मन से कोई काम करने की बात होती है, और विश्वास के साथ कि नहीं मेरा होगा, मैं कर सकता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास, मेरे ऊपर मुझे मुझे खुद विश्वास है। और भगवान पे सबसे ज्यादा ना, ईश्वर पे आप विश्वास करिए, जो पूरे कायनात को चला रहा है, जिसके मतलब जो एक जिसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता है, आपको मानना ही चाहिए, क्योंकि वही सारी सृष्टि की रचना करते हैं, वो हम लोगों की हर एक एक्टिविटी पे ध्यान रखते हैं। सारे हमारे कर्म का खेल है, समझिए इन चीजों को। देखिए कहते हैं लोग ना कि मन्नतें उस मैंने यहाँ मन्नत माना, मैंने वहां मन्नत माना। अगर एक तरह से देखा जाए तो मेरी सारी मन्नतें पूरी हो गई। मैं भी जब प्रॉब्लम में थी तो बहुत सारी मन्नतें मानती थी, यहाँ इस मंदिर में उस मंदिर में। मेरी सारी मन्नतें आज के डेट में मुझे लगता है कि पूरी हो चुकी है। मुझे यहाँ दर्शन करना है, वहां दर्शन करना है, ऐसा लगता है। ये मन्नतें जानते हैं कब पूरी होती है, जब आप एकदम ईमानदार होते हैं दिल से अपने प्रति, और कोई भी काम ईमानदारी से करते हैं, एकदम सच्चे दिल से करते हैं, तब आपकी मन्नतें पूरी होती है। नहीं तो अगर आप सोचते हैं कि नहीं भाई चलो, वही बात है कि अंधेरे में तीर मार रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, और आराम अपना नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो कोई भी चीज आपकी सफलता जो है आपको मिलेगी नहीं। तो इन चीजों पर ध्यान रखिए। और अगर सफलता की गारंटी की जो आप बात करते हैं ना, 100% गारंटी आपने आपको दीजिए। एक चीज को छोड़ दीजिए, बस एक चीज को छोड़ दीजिए, आप देखिए कैसे आपको सफलता नहीं मिलती है। मजे लेना छोड़ दीजिए। अभी अभी जो भी अवस्था आपकी चल रही है,
25 से लेके 45-50 जो भी आपकी अवस्था चल रही है, या इससे छोटे बच्चे भी जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट देख रहे हैं या काम करने वाले देख रहे हैं लोग, मजे लेना छोड़ दीजिए, घूमना छोड़ दीजिए। अभी जिस चीज में आनंद आ रहा है उसका त्याग कर दीजिए। ये जो आनंद शब्द है ना, अभी हम लोग के लिए नहीं बनी है, जो सफल नहीं है, जो स्ट्रगलर है। ये आनंद हमें सोचिए कि तब मिलेगी जब हमें एक जॉब मिल जाएगी। तो अभी कष्ट भोगने का समय है, बस इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए। आपकी जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए कैसे सफलता नहीं मिलती है, तो दिमाग से काम करिए। और रही बात, मैंने कहा ना कि हमारे पास चीजें होते हुए भी हम काम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे कि हमें सब कुछ पता होता है, बाकी चीजों में हम ये रूल लागू करते हैं, लेकिन क्यों हम पढ़ाई पर नहीं करते हैं? जैसे कि हमको अगर एक कोई कपड़ा भी खरीदना होता है तो हम दुकान पे जाते हैं, पहली बात तो दुकान का चुनाव करते हैं। हमें ऐसी दुकान पे जाना है जहाँ पे सस्ता भी मिले, अच्छा भी मिले। ठीक है, दुकान खोज के गए, अब वहां पे हमको पता है कि हमको पैसे देना है, तो हम 10 तरह के कपड़े निकलवाते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, फैब्रिक देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। पैसे में भी मतलब देखते हैं हम कि ये हम इतना पैसा दे रहे हैं तो वो मतलब तर जाए, एक तरह से हमें मिल जाए, उससे बदले मतलब दूना चौगुना लाभ हो जाए, ऐसा हम सोचते हैं कोई सामान लेते समय। तो क्या पढ़ाई में, जहां भी आप कहीं कोचिंग ज्वाइन किए हैं, किताब कॉपी खरीद के लाए, या स्कूल में कहीं पढ़ रहे हैं, या कहीं भी ये जो समय आप दे रहे हैं, क्या ये आप पे नहीं कर रहे हैं? आप कीमत नहीं चुका रहे हैं? तो जब आप कीमत दे रहे हैं तो आपको नहीं समझ आ रही है कि क्या हम कितना ज्यादा से ज्यादा लें। अब मान लीजिए आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन किया, तो क्या आपने फीस नहीं पे की है? तो आपको तो ये होना चाहिए ना कि मान लीजिए वो टीचर की वीडियो ऐसे आई, अब ये मत सोचे कि वो टीचर घोल के आपको पिला देगा, वो बस आपको एक रास्ता दिखाएंगे। आपको अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। तो आपको ये समझदारी से काम करना है कि भाई अगर हम ये चीज दे रहे हैं, अपना समय ही दे रहे हैं, पैसे की तो बात छोड़िए, अगर अपना हम समय ही दे रहे हैं, हमने एक फॉर्म भरा, वहां पैसे लगे, और अब हम अपना समय दे रहे हैं तैयारी के लिए, जी भी नहीं ठीक से पा रहे हैं, बच्चों को, पति को समय नहीं दे रहे हैं, घर में परिवार में पत्नी को समय नहीं दे रहे हैं, माँ बाप को समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भाई हम तैयारी कर रहे हैं। सब लोग छोड़ भी दिए, भाई चलो ठीक है तुम तैयारी कर रहे हो, हम परेशान भी हैं, लेकिन हम उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे। क्यों? क्यों उलझे हुए हैं? आपको 100% ये पता भी होना चाहिए कि जरा सी चूक, जरा सी लापरवाही आपको एकदम एकदम से पीछे कर देगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। तैयारी करने वाले सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी कर रहे हैं, माना कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो बस वही बात है ना कि अभी मजे लेना छोड़ दीजिए, अभी आराम का समय छोड़ दीजिए। आप देखेंगे ना कि आपको अपनी ही समस्या, जो अभी आप बताते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, छोटा बच्चा है, खास करके मेरी बहनों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है घर परिवार को देखते हुए, तो वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी, बल्कि आपको एक टास्क लगेगा कि मुझे ये टास्क मिला है, कुछ दिन की बात है, ये टाइम पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो फिर मेरे भी आराम करने का समय आ जाएगा। अच्छा, ये मत सोचिए कि अब मेरी तो ये उम्र है घूमने फिरने की, मैं कहाँ पे अटकी हुई हूँ, छोड़ो इसको, अभी घूम फिर लेते हैं। तो फिर आपने फॉर्म क्यों भरा? तो छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई, अपना एंजॉय करिए लाइफ जैसी भी है। दो में से एक चीज चूज करिए, फंसे मत रहिए, ना तो जिंदगी का मजा आप नहीं ले पाएंगे। अभी अगर आपको जिंदगी के मजे वाकई में लेने हैं, तो अगर आपने कहीं फॉर्म फिल किया है, आप तैयारी करते हैं, तो जम के तैयारी करिए, उसको निकालिए और अभी कष्ट भोगिए। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे जिंदगी जो जो कराएगी मैं करने को तैयार हूँ। मुझे 10 लोग टेंशन देते हैं, मैं तैयार हूँ इस चीज को झेलने के लिए, लेकिन मुझे उस पर रिएक्ट नहीं करना है, ना उस चीज को लेना है। मुझे वही काम करना है जिस चीज के, जो मेरा उद्देश्य था, जिस चीज के लिए मैंने फॉर्म भरा है, जिस चीज के लिए मैंने कदम उठाया है, मुझे वही काम करना है। मुझे किसी की कुछ नहीं सुननी है, मुझे बस अपने दिल की सुननी है। तो इस तरह से जब काम करेंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। तो समझदारी से काम करिए, आगे बढ़िए, आत्मविश्वास रखिए, और जिंदगी अभी जैसे नचा रही है ना, नाचिए धैर्य के साथ, सिर झुका लीजिए। अब जब समय खराब होता है ना, तो सिर झुका लेना चाहिए, कोई अकड़ के रहने की जरूरत नहीं है। अकड़ तो कहीं भी नहीं अच्छी है, समय अच्छा रहे तब भी। लेकिन वही बात है कि और थोड़ा सा बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए, धैर्य रखिए। आपका समय बदलते देर नहीं लगेगा, बस आपकी मेहनत है, और वाकई में अपना समय बदलना चाहते हैं तो मेहनत करिए, चीजों को जैसे मैं बताती हूँ करिए, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आज के डेट में भी करती हूँ, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि मैं अपने इसीलिए छोटी छोटी चीजें दिखाती हूँ आप लोगों को, कि भाई आपको लगे कि हाँ रियली में अपनी लाइफ को बदला जा सकता है। हाँ, लड़ना पड़ता है, आपको स्टैंड लेना पड़ता है, लोगों को जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। क्यों आप किसी का सुनेंगे? क्यों आप किसी की गलत बातें बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, जिंदगी आपकी है पहले, लेकिन इसके लिए अपने आप को पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। अपने आप को आपको पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं पे बोलने लायक रहेंगे। जब मेरा भी समय बहुत खराब था, जब मैं प्राइवेट जॉब करती थी, तो मैं भी नहीं किसी को बोल पाती थी, क्योंकि वही बात है ना, सब लोग तुरंत बोल देते थे अरे पहले अपना देखो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, और अब सबका मुंह बंद हो गया है कि अब लोग मुझे बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं कि किससे हम बात कर रहे हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।